हेलो फ्रेंड, मैं एम के जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कहानी है तीन ऐसे मित्रों की जो गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे और एक साथ ही रहते थे। तीनों जहां जाते एक साथ ही जाते। तीनों को लोग बड़े आदर और सम्मान करते थे क्योंकि एक विद्यार्थी कर्मशील था तो दूसरा भाग्यशाली और तीसरा मित्र बहुत बुद्धिमान था। इसलिए दूर दूर तक ये तीनों मित्रों की मित्रता की चर्चा होती रहती थी। तीनों मित्र हमेशा एकांत में जब भी रहते तो आपस में इस बात में लड़ते झगड़ते रहते थे कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है। वह कहता मैं श्रेष्ठ हूँ, वह कहता मैं श्रेष्ठ हूँ। इस कारण वे आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन तो हद ही हो गई, तीनों में झगड़ा इतना काफ़ी बढ़ गया तो मार पीट की नौबत आ गई। उसमें से बुद्धिमान विद्यार्थी ने समझाया कि हमें अपने आप को समझाना होगा और मार पीट से इस समस्या का हल नहीं है। हमें गुरुदेव के पास जाना चाहिए, वही हमारी मार्गदर्शन करेंगे। और तीनों मित्र गुरुदेव की कुटिया में जाकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और अपनी समस्या का हल गुरुदेव से पूछते हैं। गुरुदेव तीनों विद्यार्थियों को ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं इस समस्या का समाधान मैं कल तुम लोगों को बताऊंगा और कल तुम लोग इसी जगह आ जाना और इस समस्या का समाधान एक प्रतियोगिता के द्वारा हल होगा। तीनों मित्र चले जाते हैं और अगले दिन तीनों मित्र गुरुदेव की कुटिया के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव के आने का इंतज़ार करते हैं। तभी गुरुदेव निकलते हैं और तीनों मित्र गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। तीनों विद्यार्थियों को गुरुदेव लेकर मछुआरे के गांव में चले जाते हैं, जहां पहले से 3 मछुआरे की तलाश कर गुरुदेव ने रखी थी, जिनकी स्थिति लगभग तीनों की समान थी। वे जाते हैं और तीनों को एक एक मछुआरे के घर एक एक महीने रहकर उसकी स्थिति बदलने के लिए कहते हैं। जिसकी तीनों में से मछुआरे में सबसे अच्छी स्थिति होगी वही श्रेष्ठ होगा। यह कहकर गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं। पहला विद्यार्थी जो कर्मशील था वह मछुआरे को दिन भर कर्म के बारे में पाठ पढ़ाता है। वह कहता है इस दुनिया में कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक परिश्रम करनी चाहिए। इस बात से वह मछुआरा इतना ज़्यादा मोटिवेट होता है कि वह सुबह जल्दी उठकर जाता है और मछली पकड़ता है और बाज़ार में ले जाकर मछली को बेच देता है। बेचकर वापस आता है और अधिक पैसा का मुनाफा कमाता है, क्योंकि वह सुबह जल्दी उठ गया था और उसकी स्थिति में धीरे धीरे उन्नति होने लगती है। दूसरा विद्यार्थी जो भाग्यशाली था वह विद्यार्थी दिन भर अपने मछुआरे को समझाता है कि भाग्य से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर भाग्य में रहा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बिना किए कुछ भी हमें प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग के सारे सुख हमें प्राप्त हो सकता है। और वह यह भी समझाता है कि भाग्य की उन्नति कैसे किया जाए, भाग्य उदय कैसे होगा। और एक दिन होता भी है कि वह जब मछली पकड़ने जाता है तो एक मछली के मुख से उसे हीरे की अंगूठी मिलती है, जिसे बेचता है और उसका भाग्य उदय हो जाता है। लेकिन वह खर्च उल्टा पुल्टा करता है, जिसके कारण वह धन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और वह पहले की स्थिति में आ जाता है। तीसरा मित्र जो भाग्यशाली था वह अपने मछुआरे को समझाता है कि केवल कठोर मेहनत और भाग्य के भरोसा पे रहने से ही सब कुछ नहीं होता, हमें उसके साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए।
वह उसके जाल को देखता है तो जाल में छेद होता है। वह समझाता है कि अगर जाल में छेद रहेगा तो आप मछली पकड़ने जाएंगे तो इसमें से मछली निकलकर भाग जाएगी, इसलिए उस छेद को बंद करता है। और जो पात्र में वह मछली रखता था वह छोटा था, इसलिए उस पात्र को बड़ा करता है कि बड़ा पात्र में अधिक मछली आएगी। और उसे यह भी समझाता है कि आप मछली पकड़ने जिस स्थान पर जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी कीजिए कि वहाँ मछली है या नहीं है। अगर मछली नहीं है तो आप जितना भी मेहनत करें आपको मछली नहीं मिल सकती है। इसलिए आप उस स्थान पर जाइए जहाँ अधिक मछली हो, वहाँ आपको कम परिश्रम में अधिक मछली मिल जाएगी। इसके साथ यह भी समझाता है कि आपको उस पकड़े हुए मछली को किस जगह ले जाकर बेचना है, यानी उस बाज़ार की तलाश करनी है जहाँ पर इसे अधिक मूल्य में खरीदार है और वहाँ ले जाकर आप बेचिए। होता ऐसा ही है। अब वह कम समय में अधिक मछली पकड़ने लगा था और उस बाज़ार में जाकर बेचता जहां उसे लाभ भी अधिक होता। अब उसकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो गई थी। और वह जब घर आता है तो वह बुद्धिमान व्यक्ति समझाता है कि कम खर्च में कैसे हमें घर चलाना है, इस बात को भी समझनी होगी। और कम खर्च में घर को चलाता है। अब तो आय पहले से दोगुना तिगुना हो गया था और खर्च भी कम गया था। अब धीरे धीरे उसकी स्थिति साहूकार सेठ महाजन जैसी हो जाती है और वह धनी व्यक्ति बनने लगता है। अब क्या था, वह आसपास के मछुआरे से मछली भी खरीद लेता है क्योंकि उसे मालूम था कि किस बाज़ार में अधिक मूल्य में मछली बिकती है। अब वह उन दोनों मछुआरे का भी मछली खरीदकर एक साथ ले जाकर बाज़ार में बेच रहा था और अधिक मुनाफा कमा रहा था। अपना मुनाफा तो कमा ही रहा था और दूसरे मछुआरे की मछली भी खरीदता था, उससे भी मुनाफा कमा रहा था और स्थिति उसकी और अधिक सुधार हो रही थी। मानो उसकी स्थिति में पंख लग गए हो, उड़ान भर रही हो और वह तरक्की पे तरक्की किए जा रहा था। इधर समय भी धीरे धीरे कर कर एक माह बीत जाता है। एक दिन गुरुदेव उन तीनों की कुटिया के सामने आकर अपने तीनों विद्यार्थी को आवाज़ लगाते हैं। तीनों विद्यार्थी बाहर आते हैं और अपनी अपनी कथा सुनाते हैं। तीनों की कथा सुनने के बाद वह समझ जाते हैं कि बुद्धिमान मछुआरे की तरक्की अधिक हुई थी, जिसके पास उनका विद्यार्थी बुद्धिमान विद्यार्थी गया था। इसके साथ ही वह तीनों को बुलाकर यह घोषणा करते हैं कि बुद्धिमान यानी बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल अधिक मेहनत करने से ही हमारी तरक्की नहीं होगी। हमारी तरक्की स्मार्ट वर्क यानी बुद्धिमानी से किया गया कार्य से होगा। इसलिए हमें भाग्य के भरोसे पर भी नहीं रहकर बुद्धि लगाकर हर काम को करना होगा, तभी हमारी तरक्की जल्दी होगी। यह था आज का वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, यह लिखना कमेंट बॉक्स में न भूलें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।